एक बार देवर्षि नारद शंका का निवारण करने के लिए यमराज से मिलने के लिए यमपुरी जाते हैं। यमराज देवर्षि नारद का बड़े विनम्रता से आदर एवं सत्कार करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आज आपके चरण यमपुरी में पढ़ने से यमपुरी की शोभा अत्यंत बढ़ गई और मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। इस प्रकार से यमराज के द्वारा स्वागत किए जाने पर देवर्षि नारद अति प्रसन्न होते हैं और यमराज को भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज, आपको भी मेरा प्रणाम है। आपके आदर सत्कार से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपका यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य अथवा कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आप आए होंगे, या फिर हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है? कृपा करके बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो मृत्यु के तथा न्याय के देवता हैं। आप तीनों लोकों के सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको समस्त चराचर के भूत और भविष्य का भी ज्ञान है। इसीलिए मैं आपके पास कुछ शंका लेकर आया हूं, जिसे दूर करने की कृपा करें। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा अवश्य रखते हैं, किंतु आपके मन की बात जानना हमारे बस का नहीं है। आप तो तीनों लोकों की खबर रखते हैं और आप भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। आप समस्त शास्त्रों का भी ज्ञान रखते हैं, किंतु अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। हे देवर्षि, आपकी जो भी शंका और प्रश्न है, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका जवाब देने का प्रयास अवश्य ही करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे यमराज, मैं जब पृथ्वी लोक पर कहीं सारी जंगलों से और स्मशानों से भ्रमण कर रहा था, तब मैंने उन जंगलों में और स्मशानों में देखा कि पिशाच, कुष्मांड, प्रेत, भेल, वेताल, पिशाचिनी, कई सारी विचित्र चीजें निवास करती है। यह विचित्र चीजें जब भी कोई मनुष्य उस जंगल से गुजर रहा होता है तो उसे परेशान करती है और उसे डराती है। वह कभी भी इस बात की चिंता नहीं करते कि वह इंसान आस्तिक है या नास्तिक। इसी के साथ कई प्रेत आत्माएं हैं जो अपने ही परिजनों के घर में घुस जाती है, उनके घर में निवास करती है, उन्हें अपनी शक्तियों से डरा के उन्हें घर से भगा देती है और उस घर पर अपना राज चलाती है। किसी को भी उस घर के अंदर आने नहीं देती। जो भी वहां जाता है या तो मर जाता है या फिर अपनी मति भ्रष्ट करके बुद्धिहीन बन जाता है। आखिर क्यों यह प्रेत आत्माएं अपने ही परिजनों को दुख देती है? इसे उन्हें क्या लाभ प्राप्त होता है? आखिर क्यों कोई अपने ही परिजनों का बुरा चाहता है? हे धर्मराज, इसी के साथ साथ मेरे मन में और एक प्रश्न निवास कर रहा है, जिसका उत्तर मानवीय जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यमराज कहते हैं, आप निसंकोच होकर प्रश्न पूछिए, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। तो देवर्षि नारद कहते हैं, मनुष्य जब अपनी निद्रा संपन्न कर रहा होता है, तब उसके सपनों में उसे उनके पूर्वज दिखाई देते हैं और उनके पूर्वज कहीं सारी विचित्र चीजें कर रहे होते हैं, जिससे वह उस सपने को नहीं समझ पाते। इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानना बेहद ही जरूरी है, जिससे उनके मन का समाधान हो जाए कि सपने में मरे हुए लोग दिखने का क्या मतलब होता है। इसी शंका का निवारण करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। नारद जी के यह प्रश्न सुनकर यमराज अति प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे देवर्षि, आपने जो भी प्रश्न किए हैं वह मानवीय जीवन के कल्याण के लिए उचित ही है। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देता हूं। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं आपको अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुने। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूं। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मुझे वह महान कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा। यमराज कहते हैं, यह कहानी है त्रेता युग की, जहां पर मनुष्य का सत्य और भलाई से विश्वास कम हो रहा था। मनुष्य भगवान और पूजा पाठ ऐसी धार्मिक चीजों से नफरत करने लगा था। उसी युग में मध्य देश में एक शोभायमान नगर था,
इसके चर्चे सारे आर्यावर्त में थे, जैसे कि इस नगर को स्वयं भगवान ने ही बसाया हो, जहां पर एक धनवान सेठ अपने परिवार के साथ निवास करता था। उस सेठ को दो भाई थे जिनका विवाह हो चुका था और तीनों भाई एक दूसरे के साथ बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। वह तीनों भी बहुत ही मेहनती थे, दिन रात अपने खेत में मेहनत करते थे और मिलजुल कर व्यापार करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहते थे। पूरे नगर में उनके जैसा धनवान कोई भी नहीं था। सेठ की जितनी भी संपत्ति थी वह उसे उनके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। सेठ के पूर्वज महादानी और दयावान थे। वे सभी दान धर्म तथा अनेक प्रकार के यज्ञ हवन आदि धार्मिक कार्य किया करते थे। उनके घर में जब भी कोई धार्मिक कार्य संपन्न हो रहा होता है तब वह पूरे नगर में अन्न का दान करते थे। जिन्हें वस्त्र की जरूरत है उन्हें वस्त्र का दान करते थे। जो भी भिक्षुक उनके घर पर जाता था उसे वह भोजन वस्त्र तथा धन का दान करते थे, जिससे वह अपना गुजारा कर सके। इसी कारण से उन्हें पूरे नगर में बहुत मान सम्मान था। किंतु सेठ कंजूस स्वभाव का था। दान धर्म यज्ञ इन प्राचीन सभ्यताओं को नहीं मानता था। उसे खुद को जो सही लगता है वही करता था। सेठ ने अपने पूर्वजों ने दिए हुए संपत्ति में मेहनत करके बहुत धन इकट्ठा किया था, किंतु उसने कभी भी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। कभी भी अपने धन से किसी को फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी और न ही उसने कभी दूसरों को भोजन कराया। सेठ कभी भी अपने पूर्वजों का अनुसरण नहीं करता था। धन कमाने के लालच में सेठ इतना उन्मत्त हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया और उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करना भी बंद कर दिया। जिसे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी, वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से दुखी रहने लगे। फिर एक दिन उस सेठ के पूर्वज चर्चा करते हैं और उससे मिलने के लिए जाने के विषय में सोचते हैं। फिर सभी पितृगण यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनम्रता से प्रार्थना करने लगते हैं, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की मति भ्रष्ट हो गई है। धन के लालच ने उन्हें अंधा कर दिया है, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया आप हमें हमारे पुत्रों से मिलने के लिए एक बार जाने दें। हम हमारे पुत्रों को धर्म का और शास्त्रों का ज्ञान देकर फिर से यमलोक लौट आएंगे। तब यमराज उन्हें कहते हैं, हे महात्मा, मैं अपने ही बनाए हुए नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर मैंने अपने ही बने नियमों का उल्लंघन किया तो त्रिदेव मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो सेठ के पितर उनसे विनती करते हैं, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों के गलती को सुधारने का कोई तो उपाय होगा। तो यमराज कहते हैं, इसका एक उपाय है जिससे आप अपने पुत्रों को संकेत दे सकते हो। लेकिन आपके पुत्र संकेत को नहीं समझ पाए तो वह पितृदोष की रेखा में चले जाएंगे और अपनी सारी संपत्ति को खो देंगे। इस बात को सुनते ही सारे पितृ यमराज के सुझाव से सहमत होते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, कृपा करके उस उपाय को बताइए। तो यमराज कहते हैं, आप अपने पुत्र को मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, किंतु आप अपने पत्रों के स्वप्न के माध्यम से संकेत अवश्य दे सकते हो। फिर वे सभी पितृ इस बात पर सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र के अर्थात उस सेठ के सपने में उसे दर्शन देते हैं और उसे संकेत देते हैं, किंतु उनका बड़ा पुत्र उनके संकेतों को समझ नहीं पाता है। दूसरे दिन जागने पर वह उस सपने को एक बुरा सपना समझ के भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेतों को भी नजरअंदाज कर देता है। फिर सभी पितृगण अन्य दो पुत्रों के सपनों में जाकर भी उन्हें दर्शन देने लगते हैं तथा उन्हें अनेक प्रकार के संकेत भी देते हैं, लेकिन वह दोनों पुत्र भी उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए संकेतों को समझ नहीं पाता है, जिसे सभी पितृगण अत्यंत दुखी और नाराज हो जाते हैं और पितरों द्वारा दिए गए संकेत को न समझने के कारण उनके परिवार को पितृ दोष लग जाता है। और फिर पितरों के स्वप्न में दर्शन देने के कुछ ही दिनों के बाद उस सेठ को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। उसे व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा होने लगता है, जिससे उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। खेती में भी अकाल पड़ने के कारण कुछ नहीं उगता। सभी भाइयों में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पूर्वजों द्वारा जमा की हुई सारी जमीन जायदाद को वे बेच डालते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपना अपना पेट पालने में लग जाते हैं।
उधर स्वर्ग लोक में पत्रों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत पीड़ा होने लगती है। फिर सभी पितृगण अत्यंत दुखी और उदास हो जाते हैं। फिर से वे सभी यमराज के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। फिर यमराज उन पितरों से कहते हैं, हे महात्मा, ओम, तुम्हारी इस व्यथा को मैं समझता हूं, किंतु मैंने आपको आगाह किया था कि आपके संकेत को आपके पुत्र नहीं समझ पाएंगे तो वह अपनी संपत्ति को खो देंगे। तो पितृगण यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, हमारे जो पुण्य है उसको देखते हुए फिर से एक बार हमारी सहायता कीजिए। तो यमराज कहते हैं, आपके पुण्य को देखकर मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। फिर दोस्तों, यमराज एक साधु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और उन पितरों के पुत्रों को मिलने के लिए जाते हैं। सबसे पहले वे उस सेठ के घर पर जाते हैं। सेठ की हालत खराब होने के कारण वह एक कुटिया में अपना गुजारा कर रहा होता है। जब साधु के रूप में यमराज उस कुटिया के बाहर आते हैं तो वहीं पर बाहर सेठ और उसकी पत्नी उदास बैठे हुए थे। वह साधु को देखकर प्रणाम करते हैं और सेठ की पत्नी साधु को दान करने लगती है। तो वह साधु कहता है, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर का दान नहीं ले सकता। तो सेठ की पत्नी साधु से कहती है, हे महात्मा, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिस कारण आप हमसे दान नहीं ले रहे हैं? तो साधु कहता है, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृ दोष है, उसी कारण से तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण उसके पूर्वज रुष्ट हुए हैं। साधु की बात सुनकर वहीं पर खड़ा हुआ सेठ तुरंत ही साधु से पूछने लगता है, हे महात्मा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया? मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए और मेरी जितनी भी संपत्ति थी उस सभी का नाश हो गया। तब वह साधु कहता है, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने नष्ट कर दिया। इसी कारण से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। तुम्हारे पूर्वजों ने सपने में आकर तुम्हें कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, किंतु तुमने उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो चुका है। इस प्रकार से उस साधु के द्वारा बताने पर उस सेठ को सब कुछ पता चल जाता है। उसे याद आता है कि उसके सपने में उसके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिए थे। वह सेठ उस साधु से कहता है, हे महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में संकेत अवश्य दिए थे, किंतु हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। कृपया आप मुझे सपने में पूर्वजों को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं, इस बारे में बताइए। फिर वह साधु कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपने में पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताता हूं। साधु के रूप में यमराज कहते हैं, हे पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो वे प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक पर भटक रहे होते हैं। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। अगर आपके सपने में आपके पितरों का विकृत रूप आपको दिखाई पड़ता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितरों की आत्मा की शांति नहीं हुई है। वह पृथ्वी लोक पर ही भूत पिशाच या फिर कुष्मांड के रूप में निवास कर रहे हैं। अगर आपके सपने में सांप दिखाई दिया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितृ आपको संकेत दे रहे हैं कि आपने उस दिन में जो भी कार्य किया है वह अनुचित है, जिसके कारण से आपके सपने में सांप को दिखाकर वह आपको बताना चाहते हैं कि यह कार्य अनुचित है और आगे आप अपने जीवन में यह कार्य कभी भी ना करें। यदि आपके पितृ आपके सपनों में हाथी को चलाते हुए दिखाई पड़ते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितृ आपके धार्मिक कार्यों से असंतुष्ट हैं, उन्हें आपके धार्मिक कार्यों से संतुष्टि नहीं है। यदि पितृगण सपने में घोड़ा चलाते हुए दिखाई पड़ते हैं तो आपके पितृगण आपको यह संकेत देना चाहते हैं कि आपको यज्ञ, हवन, तर्पण आदि धार्मिक कार्यों को करना चाहिए, जिससे पितरों के आत्मा को शांति प्राप्त होगी। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न का दान नहीं करता है तो उसके पितृ अत्यंत दुखी होकर पशुओं का रूप धारण करके सपने में दर्शन देते हैं। यदि कोई ऐसा सपना आता है
जिसमें कोई पशु अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे, तो इसका यह अर्थ होता है कि मनुष्य के पितृ उससे अत्यंत रुष्ट है। ऐसे मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में क्लेश होता है। उसके भाई बंधु पशुओं की भांति युद्ध करने लगते हैं। यदि सपने में मृत परिजन कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं, तो इस स्वप्न को मनुष्य को कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। इस सपने का यह अर्थ है कि उस मनुष्य के पूर्वज असंतुष्ट है, उनकी पितृलोक में तृप्ति नहीं हो रही है। जिस मनुष्य को सपने में उसके पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो उस मनुष्य का सारा अन्न भंडार समाप्त हो जाता है। वह घोर दरिद्रता में पड़ जाता है, वह भिखारी बन जाता है। इसीलिए उस मनुष्य को तुरंत ही अन्न का दान करके अपने मृत पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए। यदि सपने में पूर्वज क्रोधी अवस्था में दिखाई देते हैं, तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं है। वह मनुष्य जो भी कार्य अथवा व्यापार कर रहा है, उसे उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। उसके द्वारा किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं और उनका कोई फल उसे प्राप्त नहीं होता है। यदि सपने में पूर्वज दिखाई पड़ते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं, तो आने वाले समय में उस मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सपने में कोई मनुष्य अपने मृत परिजनों को रोता हुआ देखता है, तो उसके पूर्वज उसे यह संकेत दे रहे हैं कि उसे भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा, उसका सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा और उसे भयंकर दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। आने वाले संकट की घड़ी को देखकर पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। यदि सपने में पूर्वज गंदे और मैले वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं, तो निश्चित ही उस मनुष्य का सारा धन नष्ट हो जाएगा, वह धनहीन हो जाएगा। तब वह साधु कहता है, हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़े हैं, तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। उस साधु की बात सुनकर उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें साधु के द्वारा बताई हुई बात बता देता है। फिर सभी भाइयों को समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर संकेत दे रहे थे। फिर वे सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, धर्म आदि कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं, तब मनुष्यों को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि सपने में मृत परिजन सिर पर हाथ फिराते हुए दिखाई देते हैं, तो इस सपने का अर्थ यह है कि वे बहुत अधिक प्रसन्न हैं। पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, तो पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहे हैं, उसे वे संतुष्ट हैं और उसे उस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं, उनके मुखमंडल पर तेज दिखाई देता है और उनके वस्त्र चमकीले और सफेद रंग के होते हैं, तो उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो यह शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न है और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से उन सभी भाइयों को पूर्वजों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और उनका खोया हुआ सारा धन और संपत्ति उन्हें वापस मिल जाती है और सभी भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। यह कथा सुनकर नारद जी अति प्रसन्न होते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, अनमोल है आपकी रचनाएं। जो भी मनुष्य इन रचनाओं को समझता है, उसे अवश्य ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हे धर्मराज, आपने जो मुझे अनमोल ज्ञान दिया है, इसका प्रचार मैं सारे पृथ्वी लोक पर करूंगा, जिसे वह अपने सपनों के बारे में जान सके। ऐसा कहकर नारद जी यमराज को प्रणाम करते हैं और स्वर्ग लोग लौट जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को पितरों के द्वारा मिलने वाले संकेत बताए हैं। आपको यह कथा अच्छी लगी तो ऐसे ही महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारी के लिए हमारे हिंदू शास्त्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम जानेंगे कि कौन से पाप के कारण इंसान जवानी में ही मर जाता है। तब तक आप सभी का धन्यवाद।